नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। टीआरई 3 का जांच चल रहा था और अंतिम समय में जांच में यह भी अब पाया गया कि टीआरई 2 का भी पेपर लीक था। यहाँ पे सब कुछ है, आप एक एक बिंदु को ध्यान से देखेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी परेशान थे कि टीआरई 2 का अब क्या होगा। जो ज्वाइनिंग कर लिए हैं वो अलग परेशान है, जिनका एक आध अंक से छूटा है वह अब खुशी में है कि क्या सच में फिर से रिवाइज रिजल्ट आएगा या इसको रद्द करके फिर से एग्जाम लिया जाएगा। अब क्या होगा इस पर भी चर्चा करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। वैसे विद्यार्थी जो टीआरई 2 दिए हैं, टीआरई 3 वाले हैं, सभी लोग समझेंगे। यहां पे देखिए, टीआरई 3 पेपर लीक की जांच में हुआ खुलासा, शिक्षक बहाली टीआरई 2 का पेपर भी लीक था। 1,22,000 शिक्षक पास हुए थे उस समय। कैसा हुआ लीक, ये सब कुछ बताया जाएगा। सराय व मुजफ्फरपुर के बीच वैन से उड़ा लिया गया पेपर, यहां सब कुछ दिया गया है। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखें, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपके लाइव से लंबा नहीं है, इसलिए आप जरूर इसको देखिए। अपना अपना विचार कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आगे देखिएगा, ईओयू ने 16 मार्च 2024 को केस दर्ज किया था और बिहार में शिक्षक भर्ती टीआरई 2 का पेपर लीक था, इतना लाख पास हुए थे। वो जो केस दर्ज हुआ था वह टीआरई 3 का हुआ था, लेकिन जांच में अब यह भी पाया जा रहा है कि टीआरई 2 भी है, जैसा ये न्यूज में दिया गया है। आगे आइए, टीआरई 3 में बिहार शरीफ जाने वाली वैन से लीक हुआ था, जबकि टीआरई 2 में मुजफ्फरपुर और सराय की बात की जा रही है। आगे देखिए, कोचिंग संचालक जांच के घेरे में 3 कोचिंग संचालक को बताया जा रहा है, कौन है अभी खुलासा नहीं हुआ है। जेल में साक्ष्य मिटाने के लिए डॉक्टर शिव और संजय मुखिया क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, इस पर भी चर्चाएं होंगी। टीआरई 3 पेपर लीक की जांच में हुआ खुलासा, शिक्षक बहाली टीआरई 2 का पेपर लीक था। यहां पे देखिए साफ लिखा गया है कैसा हुआ पेपर लीक, कैसे हुआ पेपर लीक। तो सराय व मुजफ्फरपुर के बीच में वैन से पेपर उड़ाया गया। यहां दिया जा रहा है टीआरई 2 का प्रश्न पत्र विभिन्न जिला तक ढोने वाली गाड़ी में एक पिकअप का चालक भोजपुर का शिवकांत सिंह था। सितंबर 2023 में परीक्षा से पहले शिवकांत और राहुल टीआरई 2 का प्रश्न पत्र लेकर पटना से मोतिहारी निकले। शिवकांत ने बताया कि सराय टोल टैक्स पहुंचने पर राहुल ने गाड़ी रुकवा दी। वहां बिहार सरकार लिखी हुई स्कॉर्पियो और एक गाड़ी और आई, आल्टो आई, और उसमें 6 से 7 लोग उतरे, जिस पर पिकअप ने प्रश्न पत्र वाला एक बॉक्स उतारकर स्कॉर्पियो में रख लिए। सुमित पिकअप में बैठा था, स्कॉर्पियो व अल्टो गाड़ी आगे निकला। फिर शिवकांत और सुमित पिकअप लेकर मोतिहारी चले गए। 1 घंटे भर बाद पिकअप जब मुजफ्फरपुर में रामदयालु चौक पहुंचा तो वहां से स्कॉर्पियो और जो गाड़ी था वो मिला। आगे उसके बाद राहुल ने पिकअप से निकाला गया पेपर बॉक्स पिकअप में वापस रख दिया और उसके बाद शिवकांत और सुमित लेकर मुजफ्फरपुर से मोतिहारी डीएम ऑफिस निकल गए। शिवकांत ने पुलिस से कहा कि मुझे पेपर लीक कराया के लिए राहुल ने 5,000 रुपया दिया था। जरा सोचिए, 5,000 रुपया में भी पेपर लीक कर दिया वो बंदा। और उसको क्या मालूम, जो स्कॉर्पियो जो गाड़ी चालक है, जो वहां उस पर बैठे अधिकारी थे, उसको मालूम होना चाहिए कि यह विद्यार्थी के भविष्य का सवाल है और इस पर 5,000 5 लाख रुपया कभी काम नहीं आ सकता है। लेकिन गरीब तबके के बच्चे क्या करें, जिनके पास पैसा रुपया नहीं है, जिनके पास पहुंच नहीं है, जिनके पास उस तरीका से कोई व्यवस्था नहीं है, ये कब तक पेपर लीक होता रहेगा। और देखिए, ईओयू टीम जो जांच कर रही है, हमेशा से मैं पक्षधर हूं कि उनका जांच एकदम यदि सटीक होता है, 100% सही होता है, बस थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन वैसा अभी तक पूरे देश में कोई टीम नहीं है जिस तरीका से बिहार का ईओयू टीम है। जांच टीआरई 3 की किया जा रहा था, लेकिन उसका तार टीआरई 2 से जुड़ा हुआ था, यानी टीआरई 2 में वो लोग सफल हुए, तब टीआरई 3 में फिर प्रयास किए। अब क्या है, आगे देखिएगा। आगे आइए, यह हो गया। टीआरई 3 में भी बिहार शरीफ ले जाने वाली पिकअप वैन से पेपर लीक हुआ था। टीआरई 3 में भी ऐसा ही मामला सामने आया। नारसौर में एक दावे पर पिकअप को रोक दिया गया, एक ढाबे पर प्रश्न पत्र लीक कराएगा। इस काम के लिए वैन चालक रामभर पासवान को 7,000 रुपया दिया गया। पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और उसका बेटा शिव था। देखिए, ये बाप बेटा यही रोजगार करता है और बिहार के भविष्य को बर्बाद करता है। ऐसे लोगों को यदि कोई सजा दिया जाए तो साफ तौर पर विद्यार्थी के बीच इन लोगों को परोस देना चाहिए। विद्यार्थी ही इसका न्याय कर देता, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि फिर ऐसा सोचने वाले को रूह कांप जाए कि ऐसा हम कभी नहीं करें। प्रश्न पत्र क्या है, मान लीजिए एक चालक गए,
उस पर कम से कम 10-15 बिहार पुलिस या अच्छे अधिकारी को होना चाहिए। प्रश्न पत्र जा रहा है, ये विद्यार्थी के भविष्य जा रहा है, कैसे एक चालक और एक व्यक्ति के द्वारा भेज दिया जाता है। एक चालक और एक व्यक्ति 5 लाख में तो लोग क्या बेच देगा। यहां तो ऐसे ऐसे लोग हैं इस धरती पर 2 लाख 3 लाख में अपने, क्या हम कहें, बहुत ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कर रहे हैं ये बहुत घातक है, जो ये हो रहा है बिहार में ये सही नहीं है। अब आइए आगे देखिएगा, आगे का क्या है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। यहां पे साफ तौर पर देखिए, अब जो टीआरई 3 पेपर लीक जांच में टीआरई 2 का भी पकड़ा गया, आगे क्या होगा आप देखते चलिए। आगे अभी जांच आगे बढ़ेगा। यहां पे देखिए 3 कोचिंग संचालकों की जांच की घेरे में, यहां पे जेल से फोन के द्वारा साक्ष्य मिटाने की कोशिश, यहां पे देखिए फिर जेल से द्वारा साक्ष्य मिटाने 3 कोचिंग संचालक, वैन से प्रश्न पत्र लीक हुआ था, टीआरई 3 का, टीआरई 2 का यहां से हुआ था। अब आगे देखिए आप क्या विचार रखते हैं। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि यदि जांच और आगे बढ़ा, टीआरई 2 में और कमी पाई गई तो टीआरई 2 को भी फिर से रद्द करके एग्जाम लिया जाए। यह विद्यार्थी का डिमांड है और ऐसा होना चाहिए। जो बहाल हो गए हैं वो सरकार समझे, जो बहाल कर दिए हैं उसकी जांच हो, इसमें कितने लोग फर्जी हैं, या ये भी हो सकता है 2 कंडीशन बन सकता है। ये मोतिहारी और कहां क्या पेपर गया होगा इसका तो कोई लिंक नहीं है। ये 1 घंटे के लिए निकाले तो व्हाट्सएप का युग है, नेट युग है, 1 घंटे में पूरे बिहार तक पहुंच सकता है। ये इसकी जांच और परख हो। यदि टीआरई 2 भी इसी लपेटा में आ रहा है तो उसका भी कोई कल्याण किया जाए और पुनः एग्जाम किया जाए, या उस वैकेंसी को ही रद्द कर दिया जाए। ऐसा कैसे हुआ, इसका जवाब सरकार, शिक्षा विभाग, बीपीएससी आयोग को देना चाहिए। आयोग इस पर क्या संज्ञान लेती है, अब आप बताइए। आप क्या चाहते हैं, जो एग्जाम टूर पर हैं, जो विद्यार्थी देख रहे हैं, उनको वो क्या चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। आपका क्या विचार है। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।